हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आज ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है ताकि आप लोगों को पता चले 12वीं के बाद आप लोग किस तरीके से इंडिया में सरकारी टीचिंग की जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर बोर्ड पे लिखा भी है, हाउ 12th पास कैन बिकम सरकारी टीचर इन इंडिया। इस सिनेरियो में हम लोगों का सबसे पहले दिमाग में यही आता है 12वीं के बाद हमें क्या करना है। हमारी आधी से ज्यादा जनता ना इस बारे में अनअवेयर रहती है और मोस्टली जो लोग पूछते हैं, लड़कियों को बेशक से पूछते हैं, वो यही बोल देती है हमें टीचर बनना है। तो ये सारी की सारी गाइडेंस के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो वीडियो में सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप टीचर बनते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके एक बहुत बढ़िया जॉब है जो कि टाइम पीरियड अगर कहूं तो टाइम पीरियड बहुत कम है। टाइम के अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, बेसिक पे जिसे कहते हैं ना सैलरी आपकी यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलती है। अगर आप बाहर देखेंगे ना, बाहर के मुकाबले गवर्नमेंट टीचर की सैलरीज जो होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे बेसिक पे ही आपका 25,000 से स्टार्ट हो जाता है। बेसिक पे जिसे कहते हैं ना, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करे तब भी वो 25,000 मिनिमम रहता है। जबकि ये अगर आप प्राइवेट सेक्शंस में जाएंगे ना, तो यहाँ पे 25,000 आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद जाके मिलता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा डीए कैलकुलेट होता है, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलता है एज पर द सिटी टू सिटी डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। मेडिकल अलाउंस मिलता है। देखिए, इंडिया की आधी से ज्यादा जनता जो है ना, बीमारी के चक्कर में आधे से ज्यादा पैसे अपने खो चुकी होती है। यहाँ पे आपको इसकी सिक्योरिटी मिलती है। इधर अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलता है। जहां इधर से उधर जा रहे हैं तो उसके पैसे भी गवर्नमेंट आपको पे करती है। अब मैं बात करूं ये सब अचीव कैसे करना है। 12वीं के बाद ऐसा करोगे क्या? 12वीं के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, अपनी 12वीं कंप्लीट कर लो। ठीक है, 12वीं कंप्लीट हो गई आपकी, आपको बैचलर्स करनी है। बैचलर्स का मतलब है आपको ग्रेजुएशन करनी है। देखो, ग्रेजुएशन मैं इसलिए बोल रही हूँ, 12वीं के बाद सीधा टीचर लगना कोई भी होशियारी वाला काम नहीं है। आप लोग पहले खुद तो उस समुद्र में डूबो, उसमें खुद तो गोते खाओ, उसके बाद दूसरे को बताओ ना कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। यहाँ पे पढ़ाई के लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके साथ आपको बीएड भी जो है इसके नेक्स्ट ईयर में करनी पड़ेगी। वरना मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आप साथ में कर लो, साथ में करना सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे आजकल ना इंटीग्रेटेड कोर्सेज कहते हैं, जैसे बीए प्लस बीएड, ये बहुत आपने आजकल सुना होगा। ये 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बीए प्लस बीएड आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप ये पहले 3 साल की डिग्री लेके आप यहाँ पे बीएड की डिग्री ले सकते हैं। इसमें आप टेट एग्जाम्स भी साथ में निकालेंगे सेकेंड ईयर में। ठीक है, यहाँ पे आप टेट एग्जाम्स भी साथ में निकालते रहेंगे। टेट क्या है? ये टेट है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है ये? टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आप टीचर बनने के लायक हो, यह चेक किया जाता है इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें स्कोर बन रहा है, हाँ यहाँ पे हो पा रहा है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के जॉब्स जितने भी निकलते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये टेट एग्जाम्स भी जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं। इसमें हम आगे बात करेंगे कि कितने सारे इसमें टेट एग्जाम्स हो सकते हैं। टाइम पीरियड की और कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ ना, देखो, अगर मैं नॉर्मल टू नॉर्मल एज ग्रुप को वीरा लेकर चलूं, ठीक है, एज ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 16 से लेके 18 साल के लोग 12वीं कर लेते हैं, है ना। 18 मैक्सिमम मान लेती हूँ मैं। यहाँ पे इतने में 12वीं निपट जाती है। इसके बाद अगर मैं जोड़ दूं कि भाई 3 साल तो ग्रेजुएशन, ठीक है, और प्लस 2 साल की अगर मैं बीएड ऐसे जोड़ दूं हाइपोथेटिकल, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर मैं 4 साल जोड़ दूं, जिसमें मैं ये कह रही हूं कि आप जो है ना 1 साल, मतलब कि 1 साल वो ऐसे लेके चल रहे कि दूसरे एग्जाम्स भी साथ में देते रहो, जहां आपको बेस्ट फिट बैठे आप वो जॉब को पकड़ो टीचिंग की। तो यहाँ पे 1 साल हम इसे दे देते हैं ताकि इसके अंदर आपके दोनों टेट एग्जाम्स के साथ साथ आपके दूसरे जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स इसको करने के बाद उनको भर के निकालो। टोटल 5 साल होते हैं। अगर इसी के अंदर मैं 5 साल ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 18 में 5 जोड़ूंगी मैं, कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। ठीक है, 23 साल की जॉब में यार, आप 23 साल की उम्र में आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। जरूरी नहीं है हर किसी के लिए सिचुएशन सेम हो। सिचुएशन जब वेरी करती है ना, पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं हर किसी के। तो यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट ने एज के लिए रिलैक्सेशंस दी हुई है, एज के लिए अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है ताकि आप लोग उस एज ग्रुप में आके
फिर भी अपने एग्जाम को निकालो और गवर्नमेंट टीचर बनने का अपना सपना पूरा करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोर्सेज की अगर बात करी तो कोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आजकल आ गए हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड कोर्सेज में अप्लाई करिए, उसको परस्यू करिए और उसके बाद साथ में अपना टेट एग्जाम्स क्लियर करिए। उसके बाद टारगेट करिए अपने टीचिंग एग्जाम्स को, जो भी आ रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो दो ही तरीके से, जैसे हमने बात करी, दो ही तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, बाइफर्केशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स टू बिकम द टीचर इज सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो ये कौन कौन से हैं, जैसे केवीएस, केंद्रीय विद्यालय के, अभी आपको पता होगा इसकी वैकेंसीज आती है ना, तो बहुत फ्रीक्वेंटली आती है ना, इसकी वैकेंसीज होंगी। एनवीएस की वैकेंसीज होगी, नवोदय, ठीक है। DSSB, जिसमें आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स में वैकेंसीज देखने को मिलती है, वो सारी एक्यूमुलेट होकर DSSB के यहाँ से कंडक्ट होती है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज होती है सर्वोदयज में या फिर दूसरे स्कूल्स में, वो सारी की सारी यहाँ से फिल हो जाती है। EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैकेंसीज अभी काफी सारी आई हुई हैं। तो इन सारे के सारे आप इन सभी को आप टारगेट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचिंग एग्जाम्स में। ये सारे के सारे जो है बहुत भारी मात्रा में इसकी भर्ती निकलती है। जब हम बात करेंगे ना स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ही स्टेट से है। जैसे मैंने इस पीछे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक इंडिया का मैप है और हर एक स्टेट को दिखा रखा है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट में होगा क्या, जैसे बिहार है तो बिहार की वहाँ पे अथॉरिटी जो है इसके एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगी। बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो गए, जैसे TRE होता है, अभी 4.0 है, या फिर बहुत से लोग इसे 4.0 भी बोलते हैं। प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हो, 4.0 है या फिर 4.0 है ये। ठीक है, एक तो ये एग्जाम हो गया आपका, जिसे बिहार कंडक्ट करवाएगी। RPSC भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है फॉर देयर ओन स्टेट, उसकी टीचर्स की भर्ती के लिए। ठीक है, जिसमें आपका हो सकता है REET, ठीक है, या फिर इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जहां पे राजस्थान के एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर्स का, उसको क्लियर करने के बाद ही आप RPSC पे भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है, जो कि आपके एग्जाम्स निकालती है टीचिंग के लिए। ठीक है, यहां से वैकेंसीज निकलती है। जब पहले देखा गया था 2019 में एग्जाम हुआ था लास्ट इसका, अभी वैसे वैकेंसीज वगैरह और इसकी डेट्स आ चुकी हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में HSSC जो है इसके एग्जाम्स निकालती है टीचिंग के। इसी तरीके से दूसरी स्टेट्स हैं जो अपने अपने टीचिंग एग्जाम्स को निकालती है, और यही सारी की सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। ये दिखने में जितनी हार्ड लग रही है ना, उतनी हार्ड ये है नहीं। एक बार जब आप निश्चय करके कुछ बैठ जाए ना, तो वो आराम से आपका हासिल हो सकता है। ये सारी चीजें एक फ्लो में जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, जितनी भी हमारी क्लासेस लगेंगी, आपको बस कॉपी और पेन लेके उससे पढ़ना है। देखिए, बिना पढ़े तो आप लोग खुद ही, अगर आप चाहते हैं कि टीचर बनना, तो उसके लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। और दूसरे को समझने के लिए, दूसरे की चीजें समझने के लिए, बच्चा किस तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, उसके लिए आपको बहुत सारे तजुर्बे भी लेने पड़ेंगे ना। तो ये सब के लिए आपको बस क्लासेस लेनी है। अड्डा 24/7 पे आप लोगों का टीचर्स अड्डा पे और भी TGT PGT अड्डा पे क्लासेस होती हैं। आप लोग उसमें बैठिए, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, उसमें कमेंट करिए, उसमें लाइक करिए अगर आपको पसंद आती है, और उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि और आगे क्लासेस लाए, और जैसे भी आपको लेक्चर्स चाहिए आप उस पर कॉमेंट पे बता सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आगे आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।